भैया एक बात पूछूं। अब गांव से शहर में आ गई हूँ अचानक। आपने मुझे मैसेज किया ना ही कॉल। सब कुछ ठीक तो है ना? छोटे, थोड़ा परेशान हूँ और सर पे कर्जा भी बहुत हो गया है। सब कर्जदारों का फ़ोन आया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऊपर से घर पे तेरी भाभी मुझसे बहुत लड़ती है। मैंने सोचा शहर जाता हूँ और 2 पैसे कमा के वापस आ जाऊँगा। देखो भैया, आप परेशान मत हो। मैं और स्नेहा आपका पूरा ध्यान रखेंगे। क्यों स्नेहा? और हमारे होते आपको कमी महसूस हो, ये हम होने नहीं देंगे कभी। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो भैया। हम ना आपको बहुत ध्यान रखेंगे। आपको हम इतनी सी भी कमी नहीं होने देंगे, है ना? भैया आप बेफिक्र रहिए। आपको जब तक काम नहीं मिलता ना, आप यहीं रहिए। हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। और जैसे ही आपकी नौकरी लग जाए फिर चले जाना। जब तक हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी छोटे। अच्छा भैया, जब तक आप फ्रेश हो जाइए तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या जरूरत थी भैया को यहाँ पे रखने की? मेरे बस की नहीं है किसी का काम काज करना, और उनका काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मेरी जिम्मेदारी ना तुम्हारे काम करने की है, ना कि औरों के। स्नेहा तुम कैसी बात कर रही हो? जहाँ हमारा खाना बनता है वहाँ 2 रोटी एक्स्ट्रा बना देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं बन सकती मेरे से 2 रोटी एक्स्ट्रा। मेरे से नहीं होते दूसरों के काम काज। और तुम्हें इतना ही शौक चढ़ रहा है ना, तो तुम एक काम करो, एक नौकरानी हायर कर लो। मुझसे मत कहो। देखो स्नेहा, भैया ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और जब तक भैया है जब तक तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना हमें। सिर्फ आज आज कर रही हूँ, कल से या तो कोई नौकरानी रख लेना या होटल से खाना मंगा लेना। मेरे से कोई उम्मीद मत लगाना। देखो स्नेहा, तुम जाके ना खाना बना दो। अभी वैसे भी भैया भूखे होंगे। तुम खाना बनाओ, बाद में बात करेंगे हम। बस जब देखो काम काम काम। स्नेहा, ये बड़े भैया के कपड़े हैं, इनको धोकर प्रेस कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया है? मैं तुम्हें धोबन नजर आती हूँ जो मुझसे कपड़े धो दो बोल रहे हो? बाहर धो भी है उसको दो। मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, वही काफी है। ऐसा ना हो मैं तुम्हारे कपड़े भी धोना बंद कर दूँ। अरे स्नेहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? बड़े भाई बाप के समान होते हैं, और हम क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते? वो थोड़े दिन के लिए घर पे क्या आए हैं? तुम तो इतना चिल्ला रही हो। उनका थोड़ा सा काम ही तो बोला है तुम्हें करने के लिए। कर दो, इन्हें धोकर प्रेस कर देना। हाँ, नहीं कर सकती। सुन लिया? पता नहीं किस खानदान से आई हो तुम। तुम्हारे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए क्या कि किसी की सेवा करना पुण्य का काम होता है? और कपड़े धोना, बर्तन धोना, प्रेस करना और उनके लिए खाना बनाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? और भैया अभी परेशानी में है, इसलिए हमारे घर पे आए हैं हमारी मदद मांगने, और तुम मदद करने से मना कर रही हो। अनिल, मेरे माँ बाप में मत जाओ। मैं तुम्हारे माँ बाप में नहीं जाती हूँ कभी भी। ठीक है, कोई बात नहीं। मत धो मेरे कपड़े भी तुम। 2-4 कपड़े होते हैं मेरे भी, मैं भी लॉन्ड्री वाले को दे दूंगा। तुम्हें कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्या कहूँ तुमसे, कुछ कहूँगा तो खामा खा लड़ाई हो जाएगी। तो मेरे लिए भी मत करना। मैं भी अपने कपड़े बाहर से धुलवा लूँगा, और खाना भी मेरा बाहर से आ जाएगा, जैसे भैया का आएगा बाहर से। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए काम करने की। चलाते रहो दिन भर फ़ोन और रहो अपने में। तुम जैसी लड़की से बात करना ही बेकार है। हाँ ठीक है, जाओ। बस नौकर बन जाऊं घर की, अपने काम भी ना करूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया है? मैं तुम्हें धोबन नजर आती हूँ जो मुझसे कपड़े धो दो बोल रहे हो? बाहर धो भी है उसको दो। मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, वही काफी है। ऐसा ना हो मैं तुम्हारे कपड़े भी धोना बंद कर दूं। भैया, भैया, दरवाजा खुला है। भैया कहाँ चले? छोटे, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी वजह से तेरा और तेरी बीवी का बहुत झगड़ा होता है। मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा होता है वैसे ही तुम दोनों का भी। अब मैं जा रहा हूँ छोटे, अपना ध्यान रखियो। नाश्ता तैयार हो गया है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे उस बेरोजगार भाई के लिए भी। जाओ जाके उठा दो। स्नेहा, स्नेहा, सही है जो तुमने सीखा
बहुत दिखा भी दिया। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इस हमदर्दी की मुझे, छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है ना तुम्हारी इस हमदर्दी की। सुनो